मॉर्निंग पीपल, कैसे हो आप लोग। मैं आश्रय। मैं पहुंच चुका था कल रात को धारचूला, लेकिन मेरा डेटा करप्ट हो गया, तो इस वजह से मेरे 2 दिन की फुटेज गायब हो चुकी है। मतलब मैं उसको पता नहीं क्या इशू आया मेमोरी कार्ड में, और वो डेटा मेरा पूरा करप्ट हो गया है। तो हम कल रात को यहाँ धारचूला पहुँच चुके थे नेपाल बॉर्डर पर, और हम आज यहाँ से निकल रहे हैं गुंजी से फिर हम आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर रुका हुआ था। हमारी राइडिंग जैकेट मेरी है, मतलब मेरे साथ में एक और है। ये रूम है, अच्छा होम स्टे है यहाँ पर। अगर आपको शहर से दूर थोड़ा शांति में चाहिए तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ये बाहर हमारे साथ में हमारे दूसरे राइडर हैं, मिस्टर सुमित बनारस से, हमारे यहाँ बाइकें खड़ी हुई हैं साथ में। और ये सामने आप देख सकते हैं, इधर काली नदी है, काली रिवर, और इसके उस पार जो है नेपाल लग जाता है। नेपाल बॉर्डर पे हम अभी साथ में। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने होम स्टे से गुंजी की तरफ, और रात में यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमको सारा रास्ता जो है ऐसा ही देखने को मिलेगा। जहाँ पर थोड़ा कच्चा रास्ता होगा, वो पूरा रास्ता हमको ऐसा ही देखने को मिलेगा। और आप आगे देख सकते हो, मौसम पूरा बहुत अच्छा हो रहा है। मैं मथुरा से निकला था परसों, और फिर मैं टनकपुर पहुंचा। टनकपुर से कल रात को शाम के तक हम धारचूला पहुंच चुके थे, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से मेरा पूरा डेटा 2 दिन का लॉस हो गया, और उसमें से कुछ भी फ़ोटो वीडियो कोई कुछ भी नहीं मिला मेरे को। पता नहीं क्या इशू आया मेमोरी कार्ड में, या रिकॉर्ड नहीं हुआ, भोलेनाथ जाने पता नहीं क्या हुआ, पूरा का पूरा डेटा ही लॉस हो गया। और अभी सुबह के 9:30 बजे हुए हैं, तो बहुत अच्छा वेदर है अभी इस टाइम पर। धूप निकली हुई है, बारिश बंद हो चुकी है, तो वेदर बहुत अच्छा है। कल हम जब आए थे तो इस रोड पर काम चल रहा था। ये रोड अभी बनी नहीं है। कल इसके ऊपर टावर लगा रहे थे, तो यहाँ पर चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर है। थोड़ा लोगों को लगता नहीं है, लोग थोड़ा इलीगल काम करते हैं, इस वजह से पुलिस की चेकिंग यहाँ पर रात में भी रहती है। मेरे साथ में जो भाई हैं, ये सुमित भाई हैं, मेरे दोस्त के भाई हैं। ये मेरे दोस्त राइड नहीं करते ज़्यादा, लेकिन ये राइडिंग करते हैं। तो मेरा प्लान तो कश्मीर जाने का था। कश्मीर का मैंने सोचा हुआ था, एक फ्रेंड है मेरे कश्मीर है, मैंने उनसे बात भी की हुई थी। सारा प्लान था मेरा जाने का। इन्होंने बस रात को पूछा एक दिन, बोले आदि कैलाश और ओम पर्वत चलोगे। मैंने कहा जब मैं कश्मीर जा रहा हूँ तो एक बार इनके साथ भी, मेरी इनके साथ पहली राइड है। हम लेकिन पहले बहुत बार बात कर चुके हैं राइड एक साथ करने के लिए, लेकिन कभी मौका मिला नहीं दोनों को। मैंने एक बार लद्दाख का प्लान किया था इनके साथ में। देख सकते हैं आप पूरा रास्ता, ये जहाँ भी थोड़ा पैच खराब है, सारा का सारा रास्ता कीचड़ और पानी से भरा हुआ है। कल कीचड़ नहीं था क्योंकि कल बारिश नहीं हुई थी। बारिश यहाँ पे 2 दिन से रात में हो रही है। दिन में धूप निकलती है तो सारी कीचड़ सूख जाता है, तो इतना दिक्कत होती नहीं है। लेकिन क्योंकि हम अभी सुबह सुबह निकले हैं, इस वजह से हमको ज़्यादा परेशानी दिखेगी, या हो सकता है आगे रास्ता सही हो ना भी हो। तो लेकिन हमें क्या, हम तो निकल चुके हैं घर से, हमको और पहुँचना भी है। भोलेनाथ का बुलावा आया दर्शन के लिए, तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ मैं कश्मीर जाने की सोच रहा था, सारी प्लानिंग थी मेरी कश्मीर की, और एकदम से ही ये पूरा हम जहाँ तक ओम पर्वत और आदि कैलाश जाएंगे, ये साथ में हमारे नेपाल चलता रहेगा। पूरा बॉर्डर नेपाल का है, ये सारा आपको दिख रहा होगा, और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से। उस साइड पूरा नेपाल है। ये धारचूला है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है।
और धारचूला के अंदर गांव है ये फुलतड़ी। फुलतड़ी गांव के अंदर अभी हम चल रहे हैं। गाइस अगर आप लोग कभी आदि कैलाश आते हो या आओ कहीं दर्शन करने, क्योंकि जो लोग थोड़ा भगवान में विश्वास रखते हैं उनकी इच्छा होती है। और हम इंडियंस का भी थोड़ा कुछ ऐसा है ना, ऊंची जगह थोड़ा भगवान का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, कुछ भी हो, तो हम इंडियन लोग जो है तुरंत पहाड़ी चढ़ जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, कहीं भी कुछ हो। लेकिन कोई तुमसे बोले कि आपको सुबह 10,000 स्टेप चढ़ने हैं अपना हेल्थ के लिए, या कोई भी रीजन हो, मतलब पूजा पाठ के अलावा, धार्मिक चीज़ों के अलावा, तो कोई नहीं करेगा उस काम को। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे मंदिर है, उतना ऊपर जाके इतने 1000 फीट पे, तो आदमी जो है तुरंत तैयार हो जाता है आने के लिए। तो अगर आप आते हो यहाँ पे धारचूला में, आप स्टे करते हो, तो आप धारचूला के अंदर कभी ना रुकें, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पूरा इतना स्मेल करता है, इतना बहुत बुरा स्मेल करता है ये। हम जब कल शाम को आए थे तो थोड़ा मार्केट गए थे सामान वामान लेने, क्योंकि आगे यहाँ से आगे पेट्रोल पंप नहीं है, तो हम तो कट्टी वट्टी लेने गए हुए थे। तो पूरे अंदर, पूरे गांव कह लीजिए या कस्बा कह लीजिए, पूरे कस्बे के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा स्मेल थी। हमसे रुका नहीं जा रहा था। हमने यही सोचा था, उन्होंने हमने बात की, फिर सोचा कि यहाँ से थोड़ा बाहर 4-5 किलोमीटर पहले या आगे चल के होम स्टे होटल है जो भी, कि वहीं कहीं रुकेंगे। अंदर भी होम स्टे है, लेकिन आप अपने शहरों से निकल के, भीड़ भाड़ से निकल के यहाँ पर आते हो थोड़ा शांति सुकून के लिए, और उसके बाद भी आपको जो है वही चीज़ मिले, इतनी गंदगी और इतनी स्मेल आपको मिलेगी, आप सच में मतलब ये सोचोगे कि मैं फिर से अपने वहीं दिल्ली वैली में कहीं पहुँच गया हूँ। बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। या तो हो सकता है, मुझे लग रहा है बारिश का मौसम है इस वजह से है, लेकिन बारिश एक फैक्टर नहीं होगी यहाँ पर, सिर्फ वो गंदगी और स्मेल के लिए। बहुत ज़्यादा स्मेल, बहुत मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा, इतना गंदी थी वो। और अभी भी निकल के आना पड़ा मुझे, तो एकदम सुबह सुबह निकलते ही सारा दिमाग ख़राब हो गया उसकी वजह से। तो आप कभी आओ तो आप कभी शहर के अंदर नहीं रुकना यहाँ पर, शहर से बाहर अच्छे होम स्टे हैं, बहुत अच्छा होटल भी है एक, मैं जिसमें रुका था वो भी अच्छा है, मैं आपको उसका बता दूंगा, नाम वगैरह नंबर दे दूंगा उनका। 1000 रुपये पर पर्सन था विद डिनर और ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छा खाना और ब्रेकफास्ट दिया उनकी वाइफ जो थी भैया की, किशोर भैया की वाइफ, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। हमने नेगोशिएट करने की कोशिश करी, हमने बोला 1000 में थोड़ा कम कर लीजिए, 900 कर लीजिए पर पर्सन, क्योंकि हम 2 लोग थे। तो बोले भैया हम डिनर भी देंगे आपको और ब्रेकफास्ट भी देंगे थोड़ा। तो हमने भी सोचा अगर, क्योंकि हम कहीं होटल में रुकते हैं तो हमको इतना ही पड़ जाता ये है। बारिश होने का बस यहाँ पर यही परेशानी है, बारिश होने के बाद कि गंदगी, स्लस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रास्ता भी बना है, क्योंकि आदि कैलाश और पर्वत का ना, जैसे अभी लोगों के ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है उसका, मतलब मेरे को माफ़ करना, लेकिन जो अभी स्थिति बना दी ना हम लोगों ने 4 धाम यात्रा की, केदारनाथ वगैरह, केदारनाथ की या बद्रीनाथ जी की, इतनी भीड़। मैं मथुरा से हूँ तो मुझे मथुरा वृंदावन का हाल पता है। सैटरडे संडे क्या, अब तो 12 महीने, मतलब पूरे 12 महीने ऐसे ही रहता है वो। वहाँ के लोकल इतना परेशान है इन भीड़ से, और लोगों को लग रहा होगा हमको काम मिल रहा है। काम तो देखो, नई भीड़ थी तब भी काम सबको मिल रहा था, कोई वहाँ पे भूखा नहीं था, अभी भी काम मिलता ही है। देने वाला भगवान है, आदमी तो सब कहने वाली चीज़ है। और आते हैं वो लड़ाई वड़ाई करते हैं लोगों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में गाली गलौज करते हैं। तो ऐसा ही अभी आदि कैलाश का, अभी तो इस साल मैं अभी देख रहा था, एक यहाँ के जो डीएम है उनका एक वीडियो भी आया था मेरे सामने, वो बोल रहे थे कि अभी तक 50,000 लोग जो है यहाँ आ चुके हैं। तो धीरे धीरे यहाँ का जो है टूरिज्म बढ़ेगा ही, और वैसे ही थोड़ा यहाँ पे रोड अभी वहाँ तक तो सही है, और सही हो जाएगा। ये आप देखो शहर से बाहर निकलते कितनी अच्छी, मतलब सुंदर सुंदर जगह हैं। मैं अभी उत्तराखंड में इस तरफ आज तक नहीं आया था, मैंने गढ़वाल रीजन किया हुआ है, कुमाऊं रीजन में मैं पहली बार आ रहा हूँ इस तरफ। व्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट करी है 2 दिन पहले से ही, उसमें अभी 2 दिन का मेरा डेटा लॉस हो गया, पता नहीं क्या रीजन रहा उसका।
और राइडिंग तो मेरे को राइडिंग करते हुए टाइम हो गया करीब मैं 2016 से राइडिंग कर रहा हूँ। पहले मैं बाइक रेंट पे लेकर के जाता था, तब मेरे पास बाइक नहीं थी। तो सबसे पहली ट्रिप मैंने हरिद्वार ऋषिकेश की थी बाइक रेंट लेकर के। उसके बाद मैं बद्रीनाथ गया था एक फ्रेंड के साथ। वो फ्रेंड की बाइक थी, जनवरी का महीना था वो जब मैं बद्रीनाथ गया था, -12 टेम्परेचर था उस टाइम पर। वो भी बिना राइडिंग गियर वगैरह, मतलब सिंपल एकदम जैसे लोग जाते हैं वैसे गया था मैं। उसके बाद से मेरे को थोड़ा दवा की राइडिंग करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है तो स्टार्ट कर दी। लेकिन मैंने कभी उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया या वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं कैमरा शाई हूँ, मैं आपको सीधा सिंपल बताऊँ। अभी भी मैंने ये कैमरा जो है मतलब एक्शन 4 मंगा लिया था अमेजोन से, लेकिन मैंने चालू नहीं किया था, रखा हुआ था बंद एकदम ऐसे ही है। इसको मंगाए हुए कम से कम 1 महीना हो चुका है, ऐसे ही रखा हुआ था ये। तो मेरे घर वाले डेली बोलते क्यों मंगाया है, क्यों पैसे वेस्ट किए हैं। ये देखिए इतना कूड़ा यहाँ पर है, आप देखेंगे। फिर ये बोलते हैं कि बाहर से टूरिस्ट आके करते हैं। टूरिस्ट तो यहाँ पर अभी आना शुरू हुए हैं। ये देखिए सारा का सारा कूड़ा ढेर बना रखा है, अभी तो यहाँ कुछ चालू भी नहीं हुआ उतना। ये सारा इधर कूड़ा है, इधर पूरे में कूड़ा है। इधर देखिए आप, आपको व्यू दिख रहा होगा पहाड़, इधर पहाड़ों का एकदम बादल आ रखे हैं, धूप भी हो रही है, हरियाली है, क्योंकि ये हरियाली का सीजन है। बारिश का मौसम है तो यहाँ पे थोड़ी हरियाली आती है। आप थोड़ा जल्दी आएंगे इधर मई या जून के मिड तक तो थोड़ा आपको लैंडस्केप में थोड़ा कलर चेंज मिलेगा। येलोइश थोड़ा कलर हो जाएगा इसका। अभी एकदम ग्रीन है बारिश की वजह से। आप नज़ारे चेक करिए, नज़ारे कितने अच्छे आ रहे हैं। मेरे साथ में जो राइडर हैं, जो मेरे आगे चल रहे हैं, सुमित, ये तो रह सकते हैं क्योंकि ये तो बिजनेसमैन है, इनका खुद का बिजनेस है। कॉर्पोरेट ऑफिस वाले हम जैसे लोग नहीं रह पाएंगे यहाँ, क्योंकि नेटवर्क नहीं आता पूरा, और बिना नेटवर्क के यहाँ के काम भी नहीं होगा। जिनका वर्क फ्रॉम होम है वो भी नहीं यहाँ रह सकते। बिजनेस वालों का है कि 10-15 दिन अपना थोड़ा ब्रेक लेके महीने में आराम से रह सकते हैं। कि बिना पैसे के भी कुछ नहीं है ज़िंदगी में, पैसा होना भी ज़रूरी है। जो लोग बोलते हैं पैसा ज़रूरी नहीं है, उनके पास पहले से इतना पैसा है कि वो ये चीज़ बोल पाते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो। वो पहले पैसे के पीछे भागे हैं जब उनके पास इतना पैसा हो गया है, अब पैसा उनके पीछे भागता है। इस रोड पे कुछ पैच बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको देखने को मिलेंगे अगर आप आओगे। खराब रास्ते से निकलने के बाद अच्छा रास्ता आ गया है। ज़िंदगी भी हमें यही चीज़ सिखाती है इस रास्ते से, क्योंकि बुरा समय निकलने के बाद में अच्छा समय ज़रूर आता है। हाँ, टाइम मतलब उसमें उस समय को आने में भी थोड़ा समय लग सकता है, तो हमको सब्र रखना चाहिए।
हर चीज़ के लिए। ये जुम्मा गांव आ गया है, जुम्मा। मुझे पता नहीं है मेरी वॉइस कैसी आ रही होगी, जब एडिटिंग करूंगा मैं तभी पता चलेगा। अब वो सामने देखिए कितना अच्छा झरना आ रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, कैमरा अगर जस्टिफाई कर रहा होगा इस व्यू को, तो झरना बहुत अच्छा है। पास में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम पहुँच जाएंगे तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इन पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ रहा है। यहाँ पर रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ हटा दिए गए हैं, कुछ नहीं हटे हैं अभी तक। रात में गिरे होंगे या कुछ देर पहले गिरे होंगे, गिरते रहते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ रखा है। यहाँ पत्थर गिरे हुए हैं। रास्ता खूबसूरत है और यहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं। आप जैसे भी आए हैं अपने 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से, 3 व्हीलर से, तो थोड़ा संभल कर चलाएं यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर उत्तराखंड में लोगों ने बदनाम कर दिया यूपी दिल्ली हरियाणा वालों को, ये बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं और ऐसे करते हैं, ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब मथुरा से निकला था मुझे यही लग रहा था कि लोग ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, लेकिन जब मैं टनकपुर में एंटर हुआ उत्तराखंड के बॉर्डर से अंदर, तो जो हरकतें जैसे हमारी बताते हैं ये लोग, सेम वही ये कर रहे थे यहाँ पर। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर इतना बिहेवियर गंदा है इन लोगों का कि बात करने का मन नहीं करता किसी से भी। और सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग ही ऐसे हैं, लेकिन हम लोगों को तो इन्होंने जनरलाइज कर दिया है। यूपी दिल्ली हरियाणा वाले इतना बुरा ये करते हैं, ऐसे रहते हैं, गंदगी करते हैं। तो यूं ही तो जाना है। हाँ चलो फिर। कौन सा? पंचाचूली पे, तो वहां से हमें यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा इधर जाना है फिर, ठीक है। ये तवा घाट का ब्रिज है, यहाँ से तवा घाट के लिए रास्ता जाता है। इधर पंचाचूली का बेस कैंप के लिए है। हमने भी सोचा है, ऐसा कुछ पता नहीं है हम पंचाचूली बेस कैंप जाएंगे या नहीं। तो मैं बोल रहा था कि यूपी दिल्ली हरियाणा वालों को बहुत ज़्यादा मतलब इतना बुरा बोला जाता है, इतना गंदा गंदा बोला जाता है। सारे लोग ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है क्या, क्योंकि मैंने यहाँ आकर इनकी हरकतें जो देखी हैं खुद की, इतनी गंदगी, इतना बड़ा कूड़े का ढेर जैसे दिल्ली में बना हुआ है तुगलकाबाद में, बिल्कुल सेम यहीं पर था। मैंने देखा था एक इतना बड़ा कूड़े का ढेर मिला मेरे को जब मैं पिथौरागढ़ से धारचूला आ रहा था तब, लेकिन वो फुटेज ही मेरी लॉस्ट हो गई, तो आपको देखने को मिलेगी नहीं वो। अगर मैं इसी सेम रास्ते से वापस गया तो मैं आपको दिखाऊंगा वो। और मैंने यूके नंबर की गाड़ियों से, पर्सनल प्राइवेट टैक्सी वाले नहीं, पर्सनल गाड़ियों से लोगों को कूड़ा बाहर फेंकते हुए देखा है। जो उत्तराखंड के ब्लॉगरों को मैं देखता हूँ ना, एक दो मेरे सामने वीडियो आई है कि वो बाइक लेकर के जाते हैं, कोई दिल्ली हरियाणा का नंबर कोई बाहर कूड़ा फेंक देता है, उसको ऐसे सुनाते हैं और उसको कूड़ा सुबह पर उठा के दे देते हैं। ये चीज़ इनको अपने लोगों के साथ ही करनी चाहिए।
ये बोलते हैं पहाड़ों को गंदा करने आ रहे हैं, पहाड़ों को गंदा करने, पहाड़ों को गंदा करने कोई नहीं आता है, सबको पता है। कोई अपने घर को कोई गंदा क्यों करेगा? और जो गंदा करेगा तो वो वही साफ करेगा, और क्या है। जो गंदगी में रहते हैं कौन होते हैं आपको पता ही है, वो इंसान नहीं होते। इसलिए लोगों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, कहीं किसी भी रीजन के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ में, क्योंकि बुरा सबको लगता है। काम में एक ने किया भाई कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वही हिसाब है।